सुप्रभात छात्रों, आज की तासिका में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज का सुविचार। मदद करने के लिए सिर्फ धन की जरूरत नहीं होती। मदद करने के लिए सिर्फ धन की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए एक सच्चे मन की जरूरत होती है। हम किसी को मदद करना अगर चाहते हैं तो हमारे पास अगर धन हुआ तो हम धन दे सकते हैं। उसके लिए बड़े मन की भी जरूरत होती है। अगर हमारा मन बड़ा है तो ही हम उसे धन दे सकते हैं, वरना संकुचित मन के अगर हम हुए तो हम उसे किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सकते हैं। ना तन से कर सकते हैं, ना धन से कर सकते हैं, ना मन से कर सकते हैं। इसीलिए मदद करने के लिए सिर्फ धन की जरूरत नहीं होती, तो उसके लिए एक सच्चे मन की जरूरत होती है। चाहे तो इंसान किसी की भी मदद कर सकता है, लेकिन वो मदद करने के लिए हमारे अंदर एक सच्चे मन की जरूरत होती है। बच्चों, आज हम व्याकरण का टॉपिक विशेषण जो है वो सीखने वाले हैं। अब विशेषण शब्द का अर्थ होता है कि जो विशेषता बताता है वो शब्द। अब विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। देखते हैं विशेषण की परिभाषा। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब यहां मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको पता है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, ये आपको पता है। संज्ञा जो जो कार्य करती है वही कार्य या फिर सिर्फ वही और वही कार्य सर्वनाम करते हैं, या सर्वनाम शब्द द्वारा कराए जाते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा तो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द की भी विशेषता बताएगा, क्योंकि वह संज्ञा की जगह आ करके वह सारे कार्य करता है जो संज्ञा करती है। तो विशेषण शब्द सिर्फ संज्ञा की विशेषता न बताते हुए किसकी विशेषता बताते हैं? सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। अब विशेषण के कुल 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए सर्वप्रथम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण, जैसा कि इसका जो नाम है गुणवाचक विशेषण, हमें तुरंत ध्यान में आ जाता है कि ऐसा विशेषण जो गुण की विशेषता बताए। अब बात यह आती है कि यहाँ गुण लिखा है, तो इस तरह के विशेषण के प्रकार में केवल गुणों की बात की जाती है? इसमें क्या केवल गुणों की बात की जाती है क्या? तो नहीं। यहाँ गुण, दोष, उसके बाद आकार, रूप, रंग, प्रकार, गंध इत्यादि। तो गुण विशेषण वह विशेषण होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण या दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप इत्यादि बताता है। परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रंग, स्वाद, स्पर्श, गंध, स्थिति तथा दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, मदन बुद्धिमान लड़का है। कैसा लड़का है मदन? बुद्धिमान लड़का है। तो यहां जो बुद्धिमान शब्द है वह लड़का की विशेषता बता रहा है। ये जो लड़का है ना, इसकी विशेषता बुद्धिमान शब्द बता रहा है। लड़का शब्द संज्ञा है और बुद्धिमान शब्द विशेषता बताने के कारण विशेषण है। यहां पर बुद्धिमान यह गुण बता रहा है। बुद्धिमान क्या है? गुण भी है।
दूसरा है रतन एक बेईमान आदमी है। रतन कैसा आदमी है? एक बेईमान आदमी है। अब यहाँ बेईमान जो शब्द है वह आदमी की विशेषता बता रहा है। बेईमान आदमी, आदमी शब्द संज्ञा है और विशेषता बताने वाला शब्द बेईमान है, इसलिए यह विशेषण है। अब हमारा दूसरा जो भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या है? फिर से मैं यही कहूंगी कि इसके नाम में ही समाहित है कि ये क्या है। इससे हमें जैसे गुणवाचक से गुण का पता चलता है, उसी तरह इसमें संख्या का पता चलता है। तो इसके भी नाम से ही स्पष्ट होता है कि ऐसा विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या बताता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। वह नंबर बताता है, गिनती बताता है, वह क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण जो है उसके भी दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसकी परिभाषा है जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। अब यहाँ पुस्तक शब्द क्या है? संज्ञा है, यह हमें पता है। इसकी विशेषता बताने के लिए 3 शब्द का प्रयोग हुआ है जो पुस्तक शब्द की संख्या बता रहा है। इसीलिए इस विशेषता बताने वाले शब्द को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्द की संख्या बताता है। पर यहाँ एक बात और है। कौन सी? ये 3 शब्द पुस्तकों की निश्चित संख्या बता रहा है। जैसे कि हमने देखे कि इसके 2 भेद हैं, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा की संख्या का बोध तो हो, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा की संख्या का बोध तो हो पर संख्या अनिश्चित हो, यानी उसमें निश्चितता न हो, तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है मैंने आपको, माँ ने कुछ पेंसिलें दी। कितनी दी पता है क्या? नहीं, कुछ दी। तो यहाँ पेंसिलें शब्द संज्ञा है और इसकी विशेषता बताने के लिए यहाँ कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है कि माँ ने कुछ पेंसिलें दी। यहाँ पर कुछ शब्द निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, तो कुछ शब्द पेंसिल शब्द की निश्चित संख्या न बताने के कारण यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यह अनिश्चित संख्या बता रहा है। तो यह क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।